गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 में हुई, जो कि कुल 7 चरणों में ये प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करें, प्रथम जो चरण था वो मत्स्य संघ, आप नक्शे के माध्यम से समझिएगा। मत्स्य संघ की स्थापना हुई 18 मार्च 1948 को, जिसमें कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासतों का एकीकरण किया गया और अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी माना गया और धौलपुर नरेश को राज प्रमुख और करौली नरेश को उप राज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जी को बनाया गया। यह आप देख रहे हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ की स्थापना हुई। ये विभिन्न ठिकाने जो थी इसके अंतर्गत इनको शामिल किया गया और शोभाराम कुमावत जी जो हैं वो उनको प्रधानमंत्री वहाँ का मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री उनको बनाया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कह लीजिए या मुख्यमंत्री कह लीजिए। प्रधान उस समय मुख्य पदवी होती थी, इसलिए यहाँ पे प्रधानमंत्री बोला गया है। फिर हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान संघ की स्थापना हुई। इस नक्शे के माध्यम से आप देखिएगा, जो 25 मार्च 1948 को हुई, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ का नाम दिया गया और इसमें कोटा को राजधानी और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह को उप महाप्रमुख तथा प्रोफेसर गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये था। साथ के साथ फिर हम चलते हैं तीसरे चरण की ओर। तीसरे चरण के अंतर्गत जिसे नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान संघ, जिसके अंतर्गत 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय यानी उसको मिलाया गया। इसका उद्घाटन श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उदयपुर को राजधानी बनाया गया। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये तीसरे चरण के अंतर्गत कार्य हुआ। चतुर्थ चरण के अंतर्गत जो ये हम देख रहे हैं नक्शे के माध्यम से, बृहद राजस्थान की स्थापना हुई 30 मार्च 1949 को। सरदार पटेल जो थे, आप इसमें देखिएगा आंकड़ों में, सरदार पटेल चौथे चरण में सरदार पटेल ने जोधपुर, बीकानेर रियासतों को संयुक्त राजस्थान में विलय कर वृहद राजस्थान का निर्माण किया और जयपुर को राजधानी बनाया। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख व प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। फिर इसके पश्चात बात करते हैं हम पाँचवें चरण की। यह पंचम चरण देख रहे हैं। इसके अंतर्गत नक्शे के माध्यम से समझिएगा। पाँचवें चरण के अंतर्गत 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत मत्स्य संघ का विलय करके वृहद राजस्थान में कर दिया गया और इसमें हीरालाल शास्त्री को ही संयुक्त वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर आया हमारा छठा चरण। छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को सिरोही राज्य को, आप छठे चरण में देखेंगे, ये पांचवा चरण हो गया, ये छठा चरण। छठे चरण के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को सिरोही राज्य को भी संयुक्त विशाल राजस्थान में विलय कर दिया गया और ये आप देख रहे हैं।
फिर आता है हमारा सप्तम चरण। सप्तम चरण के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा गांव को भी राजस्थान में सम्मिलित करके उसको मिला लिया गया, और ये हमारा 7वां चरण था। और इसके अंतर्गत मोहनलाल सुखाड़िया जी को मुख्यमंत्री तत्कालिक बनाया गया, राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद का प्रारंभ हुआ, और इसमें कई संशोधन भी किए गए थे बाद में। और ये इसका जो हमारा राजस्थान के एकीकरण के जो समस्त चरण किस किस रूप में बने, उसका छोटा सा आपको नक्शों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।